अहोम और मुगल्स की सबसे बड़ी जंग, बैटल ऑफ सरायघाट। अहोम सेना के सेनापति लचित बोरफुकन, उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, राजा भी युद्ध छोड़ दे, लेकिन मेरी मातृभूमि की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लचित बोरफुकन न सिर्फ असम के बल्कि पूरे भारत के विदेशी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बने। इतिहास इनसाइडर में आपका स्वागत है। करीब 700 साल पहले एक राजकुमार अपने कुछ साथियों के साथ यूनान प्रांत से भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में आता है और भारत के नॉर्थ ईस्ट का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाता है, जिसे मुगल्स भी कभी हरा नहीं पाए। इसका नाम था अहोम किंगडम। अहोम लोग मूल रूप से ताई भाषा बोलने वाले थे। उनका असली घर चीन के यूनान प्रांत का मोंग माओ इलाका था, जो म्यांमार की सीमा के पास है। सन 1228 में ताई राजकुमार सुकाफा तकरीबन 9000 लोगों के साथ असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में आते हैं। उस समय ब्रह्मपुत्र घाटी में कई जनजातियां रहती थीं। सुकाफा और उनके लोग धीरे धीरे इनमें घुल मिल गए। उन्होंने स्थानीय परिवारों में विवाह किया, असम की रीति रिवाज और हिंदू परंपराएं अपनाई। सुकाफा ने अलग अलग समुदायों को एकजुट किया और अहोम साम्राज्य की नींव रखी, जो लगभग 600 साल तक चला। सुकाफा ने ऊपरी असम, जो आज का शिव सागर इलाका है, इसमें अपनी राजधानी बनाई। अहोम ने दिल्ली सल्तनत, बंगाल सल्तनत और यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य को भी हराया। मुगल साम्राज्य के लिए अहोम को जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि असम में उपजाऊ जमीन थी और ब्रह्मपुत्र घाटी से दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया के व्यापार के मार्ग खुलते थे। मुगल्स और अहोम में सबसे पहली लड़ाई होती है 1603 में, जब मुगल राजा जहांगीर अपनी सेना असम में भेजता है और मुगल सेना को अहोम आर्मी से जबरदस्त टक्कर मिलती है और यहीं से शुरुआत होती है अहोम और मुगल्स के बीच के टकराव की। कई सालों की जंग के बाद मुगल राजा शाहजहां और अहोम राजा सुसेंगफा एक शांति संधि करते हैं, जिसमें बर नदी को बाउंड्री बनाया जाता है। इसमें यह तय होता है कि बर नदी का पश्चिमी इलाका मुगल्स के पास रहेगा और पूर्वी इलाका अहोम के पास रहेगा। इस संधि के बाद तकरीबन 20 साल तक असम में शांति रहती है, लेकिन 20 साल के बाद होती है अहोम और मुगल्स की सबसे बड़ी जंग, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ सरायघाट। 1671 के समय मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और दिल्ली के तख्त पर बैठा था औरंगजेब, जिसकी नजर थी असम पर। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति आमेर के राजा राम सिंह को भेजा, जिसके पास थी 30 से 35 हजार सैनिकों की विशाल सेना। इस जंग के सबसे बड़े योद्धा थे लचित बोरफुकन। अहोम सेना के सेनापति लचित बोरफुकन उस समय गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, चाहे राजा भी युद्ध छोड़ दे, लेकिन मेरी मातृभूमि की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। औरंगजेब की सेना ने जमीन और पानी दोनों तरफ से हमला किया। अहोम, जिनकी संख्या बहुत कम थी, पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी का फायदा उठाया। तेज नावों में सवार अहोम योद्धाओं ने मुगलों की विशाल नौसेना पर हमला बोला। एक एक करके मुगल बेड़े ढहने लगे। आखिरकार मुगल सेना बुरी तरह हार गई और पीछे हटने पर मजबूर हो गई। सराय घाट की इस हार ने मुगलों का घमंड तोड़ दिया। इस युद्ध के बाद मुगल फिर कभी असम पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। जब पूरा भारत मुगल सत्ता के नीचे झुक रहा था, तब असम आजाद खड़ा रहा। लचित बोरफुकन न सिर्फ असम के बल्कि पूरे भारत के विदेशी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बने। अहोम केवल एक साम्राज्य नहीं था, वे साहस, एकता और स्वतंत्रता की जीवित मिसाल थे। उनकी गूंज आज भी ब्रह्मपुत्र की हर लहर में सुनाई देती है। यह याद दिलाती है कि जब एकता और साहस साथ हो तो कोई भी ताकत मातृभूमि को झुका नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।